नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाँ। जब वो बनेगा पता नहीं मतलब मैं ये बात सोचती हूँ कि जो आने वाले टाइम में जिस तरह से चेंजेस आएंगी तो जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइम देखेगी ना। ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें रूफ प्लाजा के और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहाँ पे वेट किया और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी। तो ये था फ्यूचर का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक रेलवे स्टेशन होता है, लेकिन आपने नोट किया कि रेलवे स्टेशन के साथ साथ और भी फैसिलिटीज करते हैं। स्टेशन भवन को एक आधुनिक स्टेशन के रूप में रीडेवलप किया जाएगा। स्टेशन पर वाहनों के आने जाने के लिए ग्राउंड लेवल पर तथा 10 मीटर ऊपर कॉन्कोर्स लेवल पर स्टेशन के दोनों तरफ हैं। मास्टर प्लान में स्टेशन के 23.5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। आप इनका या आपने जो क्लिप दिखाया है, हमारा एयरपोर्ट भी इस तरह का नहीं है जिस तरह का उनका रेलवे है। इस तरह का रेलवे स्टेशन के लिए बजट चाहिए हो पाकिस्तान के पास, खाने के लिए इधर लोगों के पास पैसे नहीं। हम लोग देखा जाए तो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें से मुझे लगता है कि जो रेल नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा इंडिया का ही आगे। इनके यहाँ प्रोजेक्ट जो हैं बन रहे हैं और मतलब आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वाकई कंप्लीट भी दिख रहे हैं हमें। कंप्लीट भी हो रहे हैं, हमारे भी कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी रीडेवलप्ड भी हो रहे हैं। देखिए मस्त लग रहा है वैसे तो, बहुत ज़बरदस्त। सर मुझे बताए, हमारे अगर हम अपने हमसाया मुल्क को इतनी अचीवमेंट करते जा रहे हैं, उनका रेलवे आप देखिए कितना मॉडर्न रेलवे आपने बनाया, जो आपने खुद क्या मुझे पसंद है। अब मुझे बताए हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोचते? हमारे हुक्मरान एक्चुअली सीन ऐसे है कि हमारे जो दूसरे जो सिनेरियोज़ हैं ना, उन्हीं से हमें फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, उससे हमारा ध्यान हटेगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्यों है? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज होंगे तो हमारा बनेगा सब कुछ। सर देखिए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, लोग कहते हैं जी वो दहशतगर्द है, वो मुसलमानों को मारता है, मगर वो अपनी आवाम को इतना सेट है कि वो अपनी आवाम को आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करते जा रहे हैं। प्लानिंग तो उन्होंने पहले की होगी। मुझे बताया कि अभी अरसा यही साल हुआ है कि आपको पता है इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, 2-3 साल में इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जापान को गाड़ियों में बीट कर दिया, हर जगह बीट करते जा रहे हैं। अब उन्होंने जो है ये मॉडर्न, ये भी यही जून में इन्होंने लॉन्च किया है, मॉडर्न उन्होंने रेलवे बना दिया है। हमारे अंदर क्यों नहीं ऐसे अचीवमेंट कर रहे हैं? हमारे सिर्फ सियासतदान ये हम आवाम को पीछे कश्मीर पे लगाया हुआ है, कश्मीर। उसके अलावा हमारे आवाम को आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, मगर वो वहाँ पे ये काम नहीं है। चलिए देखिए, अपने वो किसने बनाया हुआ है? हमारे मीडिया ने। मोदी क्या है, जो मीडिया है ना, मीडिया ही कर रहा है हमारा। उधर पाकिस्तान को बुरा कह रहा है, इधर देखिए जैसा भी है उसने अचीवमेंट की है, कुछ करके दिखाया है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई है। सेकेंडली उसने जो अभी आप बता रहे हैं जैसे कि इंटरनेशनल टाइप का, इंटरनेशनल सिनेरियो का उसने रेलवे ट्रैक बना दिया हुआ है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा? हमारी पॉलिटिकल इश्यूज आपके सामने हैं, तो इसी वजह, यही वजह उन्होंने उन ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पे जो दिल्ली के अंदर थे वहां पर ट्रांसफर किया कि ट्रैफिक को जो है ना, बजाय इसके बंद करने के आप जो ट्रैफिक को बांट दें, आप दूसरे स्टेशन जो है जो खाली पड़े हैं या कम ट्रेनें वहां से ऑपरेट जो है वो करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ होती है मैनेजमेंट। फिर जो फ्रेट की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी कि भाई वो अगर शहर के अंदर से गुजरती थी काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, उसके लिए भी आपने ट्रेन के लिए एक रिंग लाइन
लाइन जो है वो बना दी कि भाई ट्रेन जो है वो शहर को बाईपास करके जो है वो चली जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें होती हैं कि आप जो है ना मैनेज कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सोल्यूशन कितना निकाल हमारे यहाँ पे तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई अच्छा ट्रेनें बंद हो गई, मुनाफा नहीं हो रहा, बंद कर दो, ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा दे दो। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आपने बिजनेस करना हो, आपने जो है एक अदारा रन करना हो, तो आपके पास मल्टीपल जो है उसके सोल्यूशन जरूर अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली के जो नए एयरपोर्ट कह रही हूँ, रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। जब वो बनेगा पता नहीं मतलब मैं ये बात सोचती हूँ कि जो आने वाले टाइम में जिस तरह से चेंजेस आएंगी तो जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइम देखेगी ना। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह का एयरपोर्ट है, सॉरी जिस तरह का वो रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा आने वाले टाइम में, तो भाई उसमें के अंदर एमेनिटीज की अगर बात की जाए तो जैसे हर चीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई मेरा ख्याल है कि वो आपको जो है ना एक अलग ही लेवल ऑफ बिजनेस जो है वो जनरेट करके देगा। आपके पास जो है रेलवे की जो तादाद है डेली बेसिस की, आप उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहने को तो बहुत वो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो कस्टमर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देती हैं। अच्छा, आपको याद है बचपन में जब हम इंडियन फिल्में देखते थे तो उसमें वो ट्रेन पे वो चिट लगी होती थी, लोग आकर अपना नाम देखते थे, मुझे बड़ा वही ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। अच्छा, और मेरे ख्याल में ये जो स्टेशन है ये पीपीपी मॉडल है ना, मतलब हाँ, जो नया बनेगा, जो नया बनेगा बनाई हुई है रेलवे पाकिस्तान की। लोगों की बात कर लेते हैं। रेलवे तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते दूसरी वगैरह बस वगैरह से, तो रेलवे से चले जाते हैं। रेलवे की एज़ कम्पेयर टू बस वगैरह से वो थोड़ी सस्ती होती है, तो लोगों के लिए तो यार उसको थोड़ा डैशिंग भी तो बनाना चाहिए, खूबसूरत लगे, बंदा चले तो मज़ा भी आए। ऐसे ही है हालात तो बहुत ख़राब हुए हैं रेलवे के इस टाइम, क्योंकि हुक्मरान तो आपस में ही लगे हुए हैं। आपको पता है इस चीज़ का, उस तरफ ध्यान तो कोई दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और मज़ीद मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, और मज़ीद दिन ब दिन ना हालात ख़राब ही हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई रेलवे कमाल है, ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी गैर मुल्की भी आते हैं कि आप देखते हैं क्रिकेट वगैरह के लिए भी आती है काफ़ी टीम्स वगैरह। तो ये एक अच्छा होना चाहिए इंसान में, क्योंकि ये हमारे जो हुक्मरान हैं आजकल के, उनको देखना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए, ना कि अपने मतलब लड़ाइयों में लगे रहें। तो सर मुझे बताए हमारे हुक्मरान क्यों ये चीज़ें सोचते? अगर हम अपने हमसाया मुल्क में इकट्ठी कंट्रीज आज़ाद हुई तो वो इस टाइम इतना डेवलप हो गया, इकोनॉमी आपको पता उनकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो अगर किसी बात के किसी न किसी जगह पे अचीवमेंट करते जा रहे हैं, अब डेवलपमेंट कर रही है उन्होंने अपनी रेलवे को उन्होंने इतना डेवलप किया हुआ है कि मॉडर्न रेलवे बनानी है। पाकिस्तान की रेलवे के बाद कोई कुछ भी नहीं है, मॉडर्न रेलवे बना दी है। मुझे बताइए हमारे पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसी चीज़ें सोचते कि हम भी ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग करें? इनकी आपस की नहीं खत्म होती है, आपको पता है, एक दूसरे को लेकर बैठ जाता दूसरा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की परिवहन सेवा को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में सड़क परिवहन को बेहतर करने के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। वहीं रेल परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए 199 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। देश के मुख्य 3 रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के स्टेशनों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दोस्तों, रेल परिवहन सेवाओं को बेहतर करने के लिए रेल मंत्रालय देश के 199 रेलवे स्टेशनों को नए सिरे से विकसित कर रहा है। इन स्टेशनों में वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के लिए इन्हें रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। इन सभी स्टेशनों की इमारत ढांचे, यात्री सुविधाओं के साथ ही स्टेशन परिसर में वाहनों के आवागमन को लेकर सुधार करते हुए निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जब इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों का वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।